आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। एक खिताब, बहुत सारी खुशखबरियाँ। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं, 10 रुपये फ़ी लीटर कमी। अगले बजट तक यही कीमत रहेगी। बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से तारीख़ी खिताब। बेरोज़गारों के लिए 30,000 रुपये की इंटर्नशिप, 26 लाख स्कॉलरशिप्स, IT सेक्टर के लिए 100% टैक्स छूट का ऐलान। इमरान खान ने कहा, जो भी इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगले 2 साल में 407 अरब रुपए के कर्जे देंगे। मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं, आप जब वोट डालें तो ये समझ जाएं कि अगर इस मुल्क में आप आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो कभी उस पार्टी को वोट ना डालें जिनके सरबराह के पैसे और दौलत और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी हैं। आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहिए तो वोट सोच समझ कर दें। उस पार्टी को वोट हरगिज़ ना दें जिसके सरबराह के पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी का शोर मचाया जा रहा है मगर सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाई जा रही हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बख्शा जा रहा। आम लोगों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को छोड़े कि इमरान खान है या कोई भी है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। साहब ही लगता है अब फिर के जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर उससे ये हो सकता है इस तरह का, उसके खिलाफ उसके वो औरतें जिनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो सोचे बाकी लोगों का ये क्या। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को जो रिलीफ दिया है, खड़ा कर दिया इमरान खान ने। कम से कम जून तक तो आवाम कम से कम ये है कि अभी तक तो घबरा रही थी, शायद घबराएगी नहीं बिजली और पेट्रोल की वजह से। अल्लाह करे खान साहब ऐसा करते रहें, अगली गवर्नमेंट भी इनकी है अगर ये ऐसा करते रहेंगे। आप हमें कहते हैं कि हमने नहीं घबराना, बिल्कुल हम नहीं घबराएंगे, लेकिन मैं आपसे भी कहूँगा कि आपने भी नहीं घबराना है खान साहब। पेट्रोल की कीमत कम होती रहेगी, हम खुश होते रहेंगे। ऐसा करते रहेंगे तो अगली हुकूमत भी आपकी होगी। शहरी वज़ीर आज़म के ऐलानात पर खुश, कहते हैं अब घबराना कम हुआ है और हौसला बढ़ा है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी का क्रेडिट अपोजिशन लेने लगी। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं, अवामी मार्च ने एक दिन में ही इमरान खान को कीमतें कम करने पर मजबूर कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म पर अपोजिशन के दबाव का असर हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी और सरहदों की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुलाकात में दौरा रूस और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के दरमियान एतमाद का रिश्ता है। हुकूमत और इदारे मिलकर पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जहांगीर खान तरीन से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। जहांगीर खान तरीन शौकत खानम अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर पर हर्जाने का केस। डेली मेल ने जवाब अदालत में जमा करवा दिया। मियाँ शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अकाउंट्स की तफसीलात और शरीफ फैमिली के मुलाजमीन के बयानात शामिल। डेली मेल ने जवाब में कहा, मजमून छापने से पहले शरीफ फैमिली का मौक़िफ़ लिया गया था। राब्ते, मुलाकातें, मुशावरत, सियासी जोड़ तोड़ में तेज़ी। मौलाना का शहबाज से राब्ता। तहरीक अदम एतमाद पर कानूनी और आइनी राय लेने और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेज़ी लाने पर इत्तेफाक। रवां हफ्ते मौलाना जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात का भी इम्कान हो सकता है। अदम एतमाद की तारीख का ऐलान। शहबाज शरीफ की सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदगान से मुलाकात। बोले, नंबर गेम पर काम हो रहा है, तहरीक अदम एतमाद के लिए टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार। समझता है कि पीपी का
मुकाबला कर सकता है। असेंबलीज को करवा दे, मुस्ताफी हो जाओ, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? गो इमरान, गो इमरान। मुकाबला कर सकते हैं तो इस्तीफ़ा दे दें, असम्बलियाँ तोड़ दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में धुआंधार खिताब, शुरा से गो इमरान गो के नारे लगवाए, बोले कठपुतली ने घबराना शुरू कर दिया, कुछ वजीरों को मार्च करने यहाँ भेज दिया, कौन इन्हें समझाएगा, सिंध के हुकूक पर डाका तो तुमने मारा है। मैं आपसे पूछने आया हूँ बिलावल बेटा, आप 3 साल का हिसाब मांगते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। पूरे मीडिया चैनल्स को मैं दावत देता हूँ, एक डिबेट हो जाए, एक तरफ बिठा दो इमरान खान को और दूसरी तरफ बिठा दो आसिफ अली जरदारी को। इमरान खान से पहले 3.5 साल का हिसाब ले लो और फिर आसिफ अली जरदारी से 15 साल का हिसाब मांग लो। आए इमरान खान के सामने आए, हमसे 3 साल का हिसाब लें, खुद 15 साल का हिसाब दें। शाह महमूद कुरैशी ने आसिफ अली जरदारी को मुनाजरे का चैलेंज दे डाला, बोले ये खरीदार से अदम एतमाद चाहते हैं मगर ड्रामा नाकाम होगा, फौरी इलेक्शन पीपी नहीं नून लीग की ख्वाहिश है। असद उमर बोले तीर को तोड़ेंगे, सिंध को जोड़ेंगे, वजीर आजम ने बल्ला उठा लिया, जरदारी को सिंध से निकालेंगे। इमरान खान ने अपने हाथ में बल्ला उठा लिया है और जरदारी सुन लो, आ रहा है इमरान खान तुम्हें सिंध से भगाने के लिए। चौधरी शुजात हुसैन से सिराजुल हक की मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी बोले नए इलेक्शन से ही मुल्क में जमहूरियत आ सकती है। चौधरी परवेज़ इलाही मुलाकात से गायब, लियाकत बलोच से सवाल हुआ तो बोले पता चला है नहाते हुए उनकी आंख में शैम्पू चला गया, वो शैम्पू दिखाने डॉक्टर के पास चले गए। जब वो तैयार हो रहे थे तो शैम्पू का कोई चीज़ जो है कि उनकी आंख में गई, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर्स की तरफ जाना पड़ा है। तो मैंने कहा कि अब पता नहीं ये जरदारी शैम्पू था या शरीफ शैम्पू था। अदम एतमाद की तहरीक जो आ रही है उसमें किस सिमत में खड़े होंगे? हुकूमत अगर इसी हवाले से अपने बहुत सारे इक़दामात को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों। लेकिन अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे। बहरहाल हमारे ऑप्शन इस वक्त खुले हुए हैं। हुक्मरान गाफिल नज़र आए तो ऑप्शन खुले हैं, दुरुस्त इक़दामात करे तो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने धमकी के साथ साथ तसल्ली भी दे दी, बोले फ़रोग़ नसीम वज़ीर आज़म के कोटे पर वज़ीर हैं, हिदायत भी उन्हीं से लेते हैं।